हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पे काम किया था। उसमें हमने कई टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। कुछ टाइप्स हमारा रह गए थे जो कि रेस्ट ऑफ टाइप्स जो है वो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसमें जो एक टाइप्स रह गए थे इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, इन दोनों सेट्स का डिस्कशन पिछले वीडियो में बाकी रह गया था। और भी एक टाइप है ना, उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स पे देखते हैं कि ये क्या है। अब देखिए, अगर एक जनरल किसी स्टूडेंट से हम पूछें तो वह बोलेगा कि सर दोनों एक ही है। क्लियर? क्योंकि जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहिएगा सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 से कर लेते हैं। ठीक है, 2/4। 1/2 का इक्विवेलेंट 1 से कर लेते हैं तो 1/2, फिर 1/2 में फिर 2 से करते हैं 2/4, 2/4, फिर 1/2 में 3 से करते हैं 3/6, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स, इसमें भी डिफरेंसेज हैं। क्या डिफरेंसेज हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स, किसका एलिमेंट्स? सेट्स का एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। किसी सेट्स में अगर सब के सब एलिमेंट्स जो हो वह सेम हो, देन टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। ओके, क्या समझे कि किसी भी सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो हो सेम हो, उस कंडीशन में कहेंगे कि ये सेट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, कौन सा? इसमें एलिमेंट ले लीजिए 1 और 2। ठीक है, और एक सेट लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट x² - 3x + 2 = 0। यानी कि जो सेट्स के जो एलिमेंट हैं वह इसको सेटिस्फाइड करें एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो सेट्स में एलिमेंट्स हैं वह रियल नंबर का एलिमेंट्स हो, वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता हो।
ठीक है। और ये जो कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, इसको भी वो क्या करे, सेटिस्फाइड कर दे, यानी x का वैसा वैसा वैल्यू जो LHS और RHS दोनों को क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो देखिए आप इसका फैक्टराइज कीजिए, +2 = 0। जब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2x², यानी बीच में क्या आना चाहिए, -3x, और मल्टीप्लाई करने पे 2x²। तो अगर हम इसको करें -2x - x +2, तो देखिए -3x -2x -x -3x और माइनस माइनस प्लस 2x², इम्प्लाइज डैट यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x - 2 - 1 कॉमन ले लीजिए, x - 2 = 0। x - 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, x - 1 = 0। इम्प्लाइज डैट यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा। अगर किसी भी a × b = 0 है तो या तो a को 0 होना होगा या b को 0 होना होगा या दोनों 0 हो जाएंगे, तभी जा कर के अगर 0 × b करेंगे तो 0 आएगा, या a × 0 करेंगे तो 0 आएगा, या 0 × 0 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x - 2 को 0 होना होगा या x - 1 को 0 होना होगा या दोनों को 0 होना होगा। ठीक है, तो दोनों को 0 करेंगे तो x - 2 = 0 और x - 1 = 0, या तो a 0 या तो a फैक्टर जो है x - 2 x - 1 इसका फैक्टर है, या तो x - 2 को 0 होना होगा या x - 1 को 0 होना होगा। तो क्या आ जाएगा, x = 2 और x = 1। ओके, तो यहाँ से 2 वैल्यू आया, x का 2 वैल्यू, कौन कौन, और रियल नंबर में भी है से x का वैसा वैसा एलिमेंट, वो x का वैसा वैल्यू जो किसमें, रियल नंबर में बिलोंग करता हो। ओके, तो बी सेट में कौन कौन एलिमेंट्स आ गए, 1 और 2। अब यहाँ बताइए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो क्या इस डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, किस जो भी सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स सेम हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि A = B। चलिए इसको इरेज करें। सबसे पहले इसको भी डिफाइन करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इक्विवेलेंट सेट, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, क्या हो, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज सेम। अब कार्डिनल नंबर तो आप लोगों को पता है, हमने पिछले वीडियो है ना जो वीडियो बनाया था उसमें हमने इस पर डिस्कशन भी किया है, एक स्पेशल कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का हमने वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आर सेम, आर सेम। ठीक है, उसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, देन the set, then the set to be equivalent set, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, तब जा करके हम क्या कहेंगे कि जो सेट्स है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर।
अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे एक सेट लेते हैं सी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, डी इसमें ले लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1 2 और एक्स वाई, तो कार्डिनल नंबर सी सेट का क्या है? कार्डिनल नंबर सी सेट का क्या है? एन सी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी 2 और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी 2। दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन सी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स डी। दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें क्या है? एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। इसका क्या है? कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए। ओके, चलिए अब एक और सेट है यूनिवर्सल सेट्स। क्या है? यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट का ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट, अब इसको भी, इसका भी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। द सेट that has all elements relevant to our questions। ओके, यानी कि यूनिवर्सल सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे, सबका सब एलिमेंट्स जो है वह उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुआ है उससे, यानी जो भी अदर सेट्स निकले होंगे वह यूनिवर्सल सेट से ही निकले होंगे। ठीक है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर का इच्छा हुआ कि हम यह देखें कि हमारे स्कूल के सभी छात्र के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, यानी उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उनका जो सार्वभौमिक विकास है वह हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे स्कूल को अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ओके, एक दिन उन्होंने सबको, जितने भी क्लासेज हैं आपके स्कूल का, सबको ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर उन्होंने यह पता लगाया कि हाँ, हमारे विद्यालय के छात्रों का जो प्रोग्रेस है वह अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसके बारे में उन्होंने पता लगाया। तो जो आपका विद्यालय में जितने भी छात्र हैं वो सब हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? यूनिवर्सल सेट्स हैं। और उसमें क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12 ये क्या है? एक सेट्स जो कि यूनिवर्सल सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वह उसमें भी हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो आपका स्कूल है। तो स्कूल में जो छात्र हैं, क्या आपके क्लास के छात्र उसमें नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कहना है कि द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट्स रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सबके सेट जो एलिमेंट्स होंगे वह यूनिवर्सल सेट्स में होगा ही होगा। ओके, चलिए, तो सेट्स को समझने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा प्रयास किया है कि सब सेट आपको इजी वे में समझा